हेलो एवरीवन, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि वर्ग 3 की परीक्षा आने वाली है और सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम पढ़ते हैं फास्ट रिवीजन कार्बोहाइड्रेट टॉपिक। कार्बोहाइड्रेट ये रासायनिक रूप से जल योजित कार्बनिक यौगिक अर्थात पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स होते हैं, जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन 1:1 के अनुपात में होता है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:1 के अनुपात में होता है। इसका आधारभूत सूत्र CmH2ON होता है। एक साधारण व्यक्ति के संतुलित आहार में कुल ऊर्जा का 45 से 65 कैलोरी ऊर्जा और कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होनी चाहिए। 45 से 65 कैलोरी कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होनी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः वनस्पति जगत से प्राप्त होने वाला मुख्य पोषक तत्व है, जो स्टार्च के रूप में विभिन्न प्रकार के अनाजों एवं पौधों की जड़ों में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत अधिकांश आहारी कार्बोहाइड्रेट पौधों से प्राप्त होते हैं, जो शर्करा और स्टार्च के रूप में पाए जाते हैं। जैसे कि ये मनुष्य को चयापचय क्रिया के पश्चात ऊर्जा प्रदान करते हैं। कार्बोहाइड्रेट के चयापचय के पश्चात मनुष्य को ऊर्जा प्रदान करते हैं। अनाज के उत्पाद गेहूँ, चावल, जौ, बाजरा, जई, मक्का, ज्वार आदि। स्टार्च युक्त सब्जियां एवं फलियां आलू, शकरकंद, हरी मटर एवं अन्य सब्जियों में स्टार्च पाया जाता है। फल में आम, केला, सेब, अनार, पपीता, चीकू, अंगूर, अमरूद आदि। पेय पदार्थ में दूध, सोडा, फलों के पेय पदार्थ, स्पोर्ट एवं एनर्जी ड्रिंक्स, वाइन एवं बियर। मिठाई एवं अतिरिक्त शर्करा, कैंडी, टॉफी, मिठाई, शर्करा, पास्ता, सैंडविच, ब्रेड इत्यादि कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। इन सब में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट की विशेषताएं, ये कार्बनिक यौगिक होते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि कार्बोहाइड्रेट कार्बनिक है या अकार्बनिक, तो यह कार्बनिक यौगिक होते हैं। ये शरीर की कुल ऊर्जा आवश्यकता का 45 से 65 भाग पूर्ण करते हैं। भोजन में कार्बोहाइड्रेट घुलनशील शर्कराओं और अघुलनशील मंड या स्टार्च के रूप में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट के द्वारा उत्पादित ऊर्जा को कैलोरी में मापा जाता है। किसमें मापते हैं? कैलोरी में। कार्बोहाइड्रेट के संगठक। कार्बोहाइड्रेट के संगठक तत्व ऑक्सीजन कितने प्रतिशत? 65%। कार्बन 18.50%। हाइड्रोजन 9.50% पाया जाता है। मनुष्य दैनिक आवश्यकताएं। ICMR 2024 की रिपोर्ट के अनुसार प्रत्येक भारतीय को अपनी प्रतिदिन की थाली में 2000 किलो कैलोरी ऊर्जा का 50 से 55 भाग कार्बोहाइड्रेट से ग्रहण करना चाहिए। मनुष्य में कार्बोहाइड्रेट का पाचन। कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से प्रारंभ होता है। मुख में भोजन के लार के संपर्क में आता है, तो लार में पाया जाने वाला अल्फा एमाइलेज एंजाइम या टाइलिन एंजाइम स्टार्च को डेक्स्ट्रीन या माल्टोज में परिवर्तित कर देता है। पके हुए भोज्य पदार्थ पर यह प्रक्रिया तीव्र गति से होती है। मुंह में पाचन क्षारीय माध्यम में होता है। पेट या आमाशय में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है। क्या है? एक क्वेश्चन आएगा, पेट या आमाशय में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है या नहीं? तो नहीं होता है। शेष पाचन ग्रहणी या पक्वाशय तथा शेषांत्र या इलियम छोटी आंत में होता है। अग्नाशयी एमाइलेज आंत में
स्टार्च को माल्टोज तथा आइसोमाल्टोज में परिवर्तित कर देता है। विभिन्न एंजाइमों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का अपघटन निम्न प्रकार से होता है। स्टार्च, टाइलिन, अग्नाशयीय माइलेज, माल्टेज, आइसोमाल्टेज। मुखगुहा, ग्रासनली, यकृत, आमाशय इत्यादि। इसको आप देख सकते हैं, ये पाचन तंत्र है, मानव पाचन तंत्र है। इसको आप अच्छे से देख सकते हैं। भोजन के माध्यम से कार्बोहाइड्रेट को मुंह से ग्रहण करना, ग्रासनली द्वारा भोजन को आमाशय में पहुंचाना, ग्रहणी में भोजन का पाचन, छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन एवं अपशोषण होता है, बड़ी आंत द्वारा भोजन के अपशिष्ट पदार्थ का निष्कासन होता है। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। भौतिक गुणों के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को निम्न वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। शर्करा, यह स्वाद में मीठी, जल में विलेय, ठोस तथा क्रिस्टलीय होती है, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज। अशर्करा, यह स्वादहीन, जल में अविलेय तथा अक्रिस्टलीय होती है, जैसे सेल्यूलोज, स्टार्च। रासायनिक संगठन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को निम्नलिखित 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। ये 3 प्रकार से कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण किया गया है। मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। इसमें से, इन तीनों में से किसी न किसी में से एक क्वेश्चन जरूर बनता है। ये मोनोसेकेराइड है या डाइसेकेराइड है। उदाहरण पूछ लेगा, कुछ भी पूछ लेगा, पर एक तो बनता ही बनता है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। डाइसेकेराइड का 3 है, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज। स्टार्च में सेल्यूलोज, डेक्सटीन, ग्लाइकोजन, पेक्टिन। इसको मैंने शॉर्टकट में इस ग्लूकोज को जी, फ्रक्टोज को एफ और गैलेक्टोज को GFG से याद कर लिया है। और डाइसेकेराइड को मैंने कैसे याद कर लिया है, MLS, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज। एक वर्ड में याद कर लिया है। और स्टार्च को कैसे याद कर लिया है, SSDGPKH। सेल्यूलोज, डेक्सटीन, ग्लाइकोजन, पेक्टिन और भी हैं, पेक्टिन। और यहाँ पे पेक्टिन के बाद काइटिन और हिपेरिन। यहाँ पे काइटिन, K से काइटिन और H से हिपेरिन आएगा। K से काइटिन, H से हिपेरिन। मोनोसेकेराइड, यह कार्बोहाइड्रेट की सबसे सरल इकाई है। रासायनिक बंध द्वारा संयोजित होते हैं। ये जल में घुलनशील, क्रिस्टलीय तथा स्वाद में मीठे कार्बोहाइड्रेट होते हैं, इसीलिए इन्हें शर्कराएं भी कहते हैं। मोनोसेकेराइड में निम्नलिखित 3 प्रकार की शर्कराएं पाई जाती हैं। ग्लूकोज, यह शर्करा का सबसे सरलतम कार्बोहाइड्रेट पदार्थ पाचन के पश्चात ग्लूकोज के रूप में शरीर में अवशोषित कर लिए जाते हैं। शरीर में ग्लूकोज ऑक्सीकरण से ही ऊर्जा प्राप्त होती है, इसीलिए इसे जीवों का सर्वाधिक ईंधन पदार्थ कहते हैं। मानव रक्त में उपस्थित ग्लूकोज दैनिक कार्यों के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। रक्त में इसकी मात्रा लगभग 70 से 100 mg/dl होती है, इसलिए इसे रुधिर शर्करा भी कहा जाता है। ग्लूकोज को रुधिर शर्करा भी कहते हैं। शरीर में ग्लूकोज के चयापचय के लिए इंसुलिन हार्मोन उत्तरदायी होता है। कौन सा हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन। ग्लूकोज किसमें होता है, अंगूर, शहद, चीनी, गुड़, चुकंदर, आलू, शकरकंद, गन्ना आदि। फ्रक्टोज, दूसरा क्या है, फ्रक्टोज, यह ठोस, क्रिस्टलीय, स्वाद में मीठा तथा जल में विलेय होता है। फ्रक्टोज कैसा होता है, जल में विलेय होता है।
यह फलों के रस में पाया जाता है, इसीलिए इसे फल शर्करा भी कहते हैं। एप्स फ्रक्टोज, एप्स फल, मतलब इसे फल शर्करा भी कहते हैं। आम, गन्ना, शहद आदि। गैलेक्टोज, यह दूध शर्करा गैलेक्टोज के पाचन के दौरान निर्मित होती है, जो ग्लूकोज में परिवर्तित होकर रक्त में अवशोषित हो जाती है। इसका स्रोत कौन सा है? दूध। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे।